मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब ही है जब हारने का रिस्क हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा में पहले ये बताया गया था कि अप्रैल में किसी भी समय लेखपाल का नोटिफिकेशन परीक्षा से संबंधित आने वाला है और अब यह किसी भी दिन आ सकता है। तो अपनी तैयारी पूरी करते रहें और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई में लगे रहें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष के तहत कितनी बीमारियों का टीकाकरण किया गया? आपके ऑप्शन हैं 3, 5, 7 या 9। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी और इसमें 7 जो बीमारियां हैं जिसके लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, उन बीमारियों की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोलियो, टिटनेस, काली खांसी, टीवी, खसरा, डिस्पीटिया और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है ए, समतल मृदा में, बी, असमतल मृदा में, सी, ढालू मृदा में, डी, बलुई मृदा में। दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा असमतल मृदा इसमें सही होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बिस्वा का 1 बीघा में क्या अनुपात होता है? ऑप्शन है आधा होता है, 1/4 होता है, 1/10वां होता है, 1/20वां होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर हम जवाब की बात करें तो 1/20वां 1 बीघे का अनुपात 1/20वां यानी 1/20वां होता है, जिसमें 1/20वां इसमें लिखा हुआ है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है? रूढ़िवादिता, परंपरागत समाज, अशिक्षा, पर्दा प्रथा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अशिक्षा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशिक्षा के कारण ही गांव क्षेत्रों यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी तो शहरों में भी नहीं है, लेकिन गांव में थोड़ी ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा पर आज भी प्रतिबंध लगाया जाता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनाबंदी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए, पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, बी, मैपिंग शीट, सी, भू अधिकारी के प्रलेख या डी, कृषि प्रलेख। तो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा जवाब हो जाएगा पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों को हटाना
तथा सुखाना के संबंध में प्रक्रिया का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है टॉपिंग, डिस्करिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। बी ऑप्शन में है प्राइमिंग, डिस्करिंग, टॉपिंग, क्यूरिंग। सी ऑप्शन में है डिस्करिंग, टॉकिंग, क्यूरिंग, प्राइमरिंग। ये दोस्तों टॉकिंग लिख गया है, टॉपिंग कर लीजिएगा इसको। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों तंबाकू की पत्तियों को हटाने का जो सही क्रम होता है दोस्तों, क्रम होता है TDPQ, यानी सबसे पहले T, फिर D, फिर P, फिर Q। T यानी टॉपिंग, D यानी डिस्करिंग, P यानी प्राइमिंग, P यानी प्राइमिंग और Q यानी क्यूरिंग। यानी इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण नापे जाते हैं। ए दक्षिणावर्त दिशा में, बी वामावर्त दिशा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा वामावर्त दिशा में यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1982 में, 1975 में, 1995 में, 1992 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1992 में। अगला प्रश्न है, पंप सेट का कार्य होता है। आपके ऑप्शन है ए कुएं का पानी खेत तक पहुंचाना, बी है नहर का पानी खेत तल तक पहुंचाना, सी है नदी का पानी खेत तल तक पहुंचाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सेट के अगर हम कार्य की बात करें तो ना तो कुएं के पानी को खेत के तल तक पहुंचाना होता है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाता है। नहर के पानी को खेत तक पहुंचाना ये भी नहीं होता है। नदी के पानी खेत तल तक पहुंचाना ये भी नहीं होता है। यानी अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को या 23 जनवरी को। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बायोटेक पार्क की देखरेख में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जेट्रोफा क्लीनिंग गार्डन परियोजना चलाई जा रही है? आपके ऑप्शन है अयोध्या में, बख्शी का तालाब में, नवाबगंज में और डी है प्रयागराज में। दोस्तों जेट्रोफा की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कुछ बीज निकलते हैं और इन बीजों की अगर पेराई की जाए तो उसमें से तेल प्राप्त होता है और उस तेल का प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ इसका उत्पादन किया जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में इसमें हम उस स्थान की बात करें जहाँ पर यह परियोजना चलाई जा रही है तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बख्शी का तालाब। बख्शी का तालाब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर आने वाले मार्ग पर यह पड़ता है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 19 अक्टूबर 2000, 10 जनवरी 2001, 18 नवंबर 2004, 26 जनवरी 2006। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर आंसर की हम बात करें तो 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।